चिट्ठी न कोई। नमस्कार, मैं हूं प्रेम सिंह मेगी। आज पहुंचा हूं गांव कनड़ी में। गांव कनड़ी की बात करें तो यहां बहुत सी शख्सियतें हुई हैं जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में समाज हित के लिए बहुत सारे काम किए। उन्हीं में से एक शख्सियत जिनकी आज पुण्यतिथि पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, चौधरी साधुराम जी। साधुराम जी के बारे में बात करें तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। पूर्व चेयरमैन, पूर्व इनेलो प्रधान, गांव के सरपंच रह चुके हैं और किसानों की अगर बात करें तो किसानों में प्रमुख किसान नेता के नाम से उन्हें जाना जाता है। देखता हूं पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। मैं जोनी से कहूंगा कि पूरे गांव के मौजूद लोग हैं, इनको एक बार दर्शकों से रूबरू करवाएंगे। और बस स्टैंड पे ही बैठा है, उनकी याद में जहां आज उन्हें पुष्पांजलि की जाएगी, वहीं उनकी याद में गांव के बस स्टैंड पर, जो कि बहुत बड़ी ज़रूरत थी शीतल जल की, शीतल जल के लिए एक बहुत अच्छा सा जो है फ्रीज़र, जो ठंडे पानी के लिए है, वो जो है पहले प्यो लगाए जाते थे। अगर आपको प्राचीन सभ्यता की बात कराऊं, प्राचीन समय की बात करूं, पहले लोग आम जन की सुविधा के लिए गांव के बाहर प्यो लगाए जाते थे, मटके रखे जाते। मगर आजकल ज़माना है कूलर का। ठंडे पानी के लिए पेयजल उनकी याद में मैं भी जो उनको पुष्प अर्पित करता हूं कि ऐसी महान हस्तियों के चरणों में पुष्प अर्पित करने का मौका कभी कभी मिलता है। आज पूरा समाज, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और मैं आपसे समय रहते हुए जोनी से कहूँगा, सभी से मुलाकात करवाऊँगा और उनके जीवन काल में उन्होंने किस किस लक्ष्य को छुआ, क्या क्या अचीवमेंट किया, उनके बारे में मैं आपको रूबरू करवाऊँगा, जागरूक कराऊँगा। अगर गांव के मौजूद लोगों की बात करूं तो पूरा कनड़ी गांव जो है आज इस पुण्यतिथि पर इकट्ठा हुआ है। घर से चलकर कुछ यहां पर लोग पहुंचे हैं और जो बस स्टैंड की मैं बात कर रहा था, बस स्टैंड पे आज जो शीतल जल के लिए कूलर लगाया जा रहा है, उस पे जो है सजाया जा रहा है। गाँव के मौजूद लोग लगे हुए हैं और पहली पुण्यतिथि पर चौधरी साधुराम कनड़ी प्रधान जी सरपंच रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। उनकी पुण्यतिथि पर पूरा गांव इकट्ठा होकर आज इसकी जो है आम जन के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की है गांव की तरफ से। मैं बात चैनल है उसका धन्यवाद करता हूं दिल की गहराई से, और जितने दर्शक गण हैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल कर आए। जहाँ तक साधुराम की बात है, वो मैं बचपन से लेकर और ये पुण्यतिथि तक हम साथ रहे हैं। उनका चाहे वो विद्यार्थी जीवन था, चाहे उनका सामाजिक जीवन था, चाहे राजनीतिक जीवन था, वो अपने टाइम में एक ईमानदार छवि के साफ सुथरे कार्य करने वाले, क्योंकि लोगों के अंदर उनकी एक छाप थी और वो मेरे पे तो उनकी और भी अमिट छाप थी। नातक मेरे चाचा जी लगते हैं, उनके 2 लड़के हैं, प्रेम और छिंदा। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई के हिसाब से, बाहर सर्विस के हिसाब से और अपने परिवार की तरक्की के हिसाब से, समाज के हिसाब से और चौधरी देवीलाल के साथ लंबे समय तक, यानी अंतिम समय तक उनके साथ रहे। अगर मैं बात करूं उनकी, अगर क्योंकि चौधरी साधुराम अपने आप में एक शख्सियत है, पूरा हल्का उनको जानता है। किसान आंदोलन में प्रमुख किसान नेता रहे हैं वो, और उसके बाद अगर सामाजिक कार्य, कनड़ी की आवाज़ की बात करें, कनड़ी में जब भी कोई आवाज़ उठी है तो साधुराम आ गए। उन बारे में, उन वक्त के बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, वो अपने आप में एक छाप थे। हमारा गाँव एक अमिट छाप था जिसमें साधुराम की अपनी अलग छवि थी। वो किसान नेता थे, चाहे वो पहले पार्टी के कार्यकर्ता रहे, फिर किसान नेता रहे और गांव के नाते भी गांव के सरपंच भी रहे हैं। उन्होंने गांव के विकास के लिए हमेशा मतलब सकारात्मक सोच से कार्य किया है। सकारात्मक सोच से रामचंद्र जी, आपने भी काफ़ी समय गुजारा है उनके साथ, क्या कहेंगे? आपके आदरणीय कि आज पुण्यतिथि है, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है, क्या कहना है आपका? देखो, साधुराम जी बहुत ईमानदार आदमी, नेक छवि के रहे हैं और बड़े ऊंचे पदों पर रहे हैं। गांव के सरपंच भी रहे हैं और राजनीति में बड़े सक्रिय रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी के साथ रहे हैं। उन्होंने बहुत ही सामाजिक काम किया है, समाज में अग्रणी रहे।
अग्रणी रहे हैं। और एक समय ऐसा था जब कनेडी में सारी पार्टियों के सरपंच कनेडी में थे, आप भी प्रधान, आप भी थे और साधुराम जी थे, इकट्ठे प्रधान, मास्टर जी भी प्रधान थे, इकट्ठे इतने प्रधान थे, फिर भी आप लोगों की एकता थी, क्या कहना चाहेंगे? पूरी एकता थी, आज भी है। कनेडी गांव की पहले भी एकता थी। जब भी कोई गांव की बात आती है उसमें सभी एक हो जाते हैं, पार्टियों को छोड़ के। हम पार्टियों को छोड़ के एकता के प्रतीक थे, प्रतीक है गांव कनेडी। और यहाँ जी मास्टर जी, एक सेकंड और बीच में हाँ, मैं परिवार से एक प्रार्थना करूंगा कि उनके जो अधूरे सपने हैं उनको साकार करने के लिए तत्पर रहें, हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और उनके अधूरे सपनों को साकार करें। धन्यवाद। साकार करें। आपके साथी की आज पुण्यतिथि, आपने बहुत समय, मैं अगर अपनी याददाश्त ताज़ा करूं तो मैंने बहुत सी कवरेज की आप लोगों की। A1 टोहाना, A1 आपका चैनल के मैं धन्यवाद करता हूं, यहाँ हमारे बीच में पहुँचे आप, और मैं सभी आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। आज हमारे हल्के के प्रधान रहे हैं लोकदल के भाई साधुराम, उनकी पहली पुण्यतिथि है। साधुराम जी हमारे गांव के एक बड़े प्रबुद्ध पढ़े लिखे आदमी थे। 1978 में वो गांव के सरपंच बने। 1991 में उन्होंने लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ा, टोहाना से थोड़े ही वोटों से वो हार गए थे। अपना सारा जीवन उन्होंने समाज की सेवा में लगाया, सारा जीवन समाज की सेवा में उन्होंने लगाया। ईमानदार छवि के बहुत बढ़िया आदमी थे, और जैसे काम उन्होंने करे थे उसी प्रकार के उनके लड़के भी इसी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नंबरदार साधुराम जी की छत्र छाया में अपना कॉलेज अगर विद्यार्थी जीवन बिताया, क्या कहना है? उनको हर एक समय पर हमारा साथ दिया। सबसे पहले तो सरपंच टाइम में जो उन्होंने एक बहुत ईमानदार छवि के वो गांव का काम किया। दूसरा, सरपंच होते हुए जो खेल के प्रति उनकी जागरूकता थी, वो साथ गाड़ी लेकर के प्लेयरों को लेकर के जाया करते थे। जो उस समय टीम हमारे गांव की बनी थी साधुराम जी के टाइम में, दोबारा अभी तक बनी नहीं। खेलों में बड़ा महत्व दिया उन्होंने, ईमानदार थे, सबको साथ लेकर चला करते थे। एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व के मालिक थे साधुराम जी। जहां उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत सी मैं चाहूँगा ऊंचाइयाँ छुई हैं, वहीं गांव के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करके अपने अंदर खेल प्रेमी होने का जो वो जज्बा था वो प्रस्तुत हुआ। कनेडी से जोनी चावला, प्रेम सिंह।